निकाल के छाप दिया बोल के कि ये देखो ये वीर की लड़की है और ये दिखती है कटरीना जैसी। और उस वजह से ज़्यादा काम के अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिले, क्योंकि वो यही था ना कि अच्छा सलमान इज़ ऑलवेज इनटू दिस होल थिंग कि वो लुक अलाइक लेके आ जाते हैं। वो बेचारी स्नेहा के साथ भी ये हुआ, मतलब इतने एक ऊपर बैठे हैं कि वो तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करना चाहते, तुमको एक मीटिंग के लायक भी नहीं समझते, और फिर कल को कुछ ड्रास्टिक हादसा हो जाता है इंडस्ट्री में तो सब आ जाएंगे, मेंटल हेल्थ की बात करेंगे। एक लड़की आई है और बहुत ही छोटी स्कर्ट है, वो खींच के उसको नीचे भी कर रही है। फिर एयरपोर्ट पे लोग आके नंगे हो जा रहे हैं ऑलमोस्ट। दे आर द वंस पॉइंटिंग ऑन कि अरे ये भूल गई कि इसने तो हेट स्टोरी किया है। अगेन वो कैसे भूल जाते हैं कि वो मूवी थी, मैं रास्ते पे नंगी नहीं चल रही। बहुत सारे हैं जो ऐसी जगहों पे जूम इन कर रहे हैं, और वो भी अजीब सा बॉडी पार्ट जो हमारे क्या बोलते हैं शर्म का गहना होता है। जब अक्सर हुई एवरी अदर सीन देयर वाज लाइक सम किस हैपनिंग, सम दिस हैपनिंग, सम, बट थोड़े बहुत है जिनको मतलब वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको हिंदी बात करनी ही नहीं आती, बट फिर भी उनके पास पूरा लाइनअप है बड़ी बड़ी पिक्चरों का। मैं तो इतनी खुश थी दैट आई वाज अराउंड कटरीना कैफ। ये तो मैंने देखा भी नहीं कि अच्छा उनका मुंह ऐसा दिख रहा है वैसा दिख रहा है। मेरे पास तो मैं बहुत ही बड़ी चीज बोलूंगी अभी कि जब हम देखते हैं आपको वीर में, जैसे आप पूरा बहुत ग्रैंड था, फिल्म की अनाउंसमेंट से लेके जो सब कुछ था, पूरा प्रोसेस था, बहुत ग्रैंड था। जब आप स्क्रीन पर भी आती तो कमाल की लगती है। फिल्म की मेकिंग में काफ़ी कुछ चीज़ें हुई, काफ़ी बातें आई सामने। एज अ एक्ट्रेस जब आप सेट पर थी, आप किस तरह से एंजॉय कर रही थी या किस चीज़ों को, क्योंकि आप दोनों साइड देख रही थी, तो कितना प्रोसेस करने में कितना टाइम लग रहा था आपको? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे साथ ऐसे हुआ था ना कि एक सिंपल सी लड़की उस टाइम पे तो आई थिंक मैं कुछ 20-21 की थी, और मैं भले ही स्ट्रीट स्मार्ट थी अपना मतलब घर में, बट मैं बहुत ही ऐसे जिस तरीके के अभी 20-21 ईयर ओल्ड है ना एकदम फुल्ली पॉलिश्ड वैसी नहीं थी। तो एक मुझे ऐसे माहौल में डाल दिया जो मेरे लिए कम्प्लीटली न्यू है और इंटिमिडेटिंग है, क्योंकि यहाँ पे एक तो सबसे बड़े सुपरस्टार बैठे हैं मेरे सामने, सलमान खान, उनसे तो ऑटोमेटिकली इंटिमिडेटिंग वाइब्स आती है। सो आई रिमेम्बर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं चुप ही रहती थी और थोड़ी सी डरी हुई रहती थी कि कैसे होता है, क्या होता है, मैं सब बहुत ही नया माहौल था मेरे लिए। ये सब मेरे दोस्त नहीं थे, ये सब बहुत ही सीनियर लोग थे जिनको मैंने हमेशा टीवी पे देखा है और अभी मेरे सामने है, तो वो यकीन करना कि ये क्या ये सच है, बहुत ही सरियल सा एक्सपीरियंस था। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि थ्रू आउट द शूट देयर यूज्ड टू बी टाइम्स कि मैं ऐसे घूरने लग जाती थी सलमान को, एंड देन लाइक क्या हुआ, एंड लाइक यकीन ही नहीं हो रहा कि दिस इज हैपनिंग, तो वही था मेरा पूरा मतलब सहमा सा फीलिंग था, इमोशन था। नॉट दैट दे वर गिविंग मी अ टफ टाइम और व्हाटएवर, बट ऑटोमेटिकली व्हेन you are uprooted from your comfortable surrounding and just put into a very new surrounding, तो होता है यार, डर तो लगता है, स्पेशली जब आप ऐसे चाल ऊंचा पाट नहीं हो तो। बट आई वुड वांट टू गिव अ स्पेशल थैंक्स टू एना सिंह, जो मेरे फर्स्ट फिल्म की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा उस टाइम पे। उन्होंने लिटरली मेरे को मतलब एक बच्चे की तरह अपने विंग्स में नहीं ले लेते वैसे लिया, मतलब मैं उनको लिटरली बोलती थी यू आर माई फेरी गॉड मदर। सो दैट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू एना, शी इज़ रियली टेकन केयर ऑफ मी ड्यूरिंग दैट टाइम। जरीन, मैं वो समझना चाहता हूँ कि जैसे कि जब आपको सलमान ने कहा कि आप मेरी अगली हीरोइन होंगे, ऑब्वियसली एक सुपरस्टार जब किसी को ये कहेगा, न्यू कमर को जिसे आइडिया भी नहीं है इंडस्ट्री का, उस समय आपका माइंडसेट कैसा था? क्या अप्रोच था आपको टुवर्ड्स एक्टिंग, टुवर्ड्स डांसिंग? क्या आप क्लासेस ले रही थी एक्टिंग के? कैसे आपने टिप्स लिए या किसके पास गई? तो ऐसे तो हुआ नहीं कि सलमान ने डायरेक्टली आके बोल दिया कि अच्छा तुम हीरोइन हो मेरी अगली फिल्म की। इट्स सो हैपेंड कि जब मैं उनको एक फ़ैन के बतौर मिली तो उन्होंने मेरे साथ बातें की, एंड देन अचानक से ऐसे कुछ हुआ कि मेरा उनके तो ऑफकोर्स सब फ्रेंड्स है, फोटोग्राफर फ्रेंड है उनके, मुन्ना, बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर है वो। उनको बुला लिया गया और
मेरे फोटोज क्लिक किए गए जो मैं जीन्स टी शर्ट में थी, मेकअप भी नहीं था। उसके बाद फिर क्योंकि हम एक फिल्म सेट पे ही थे तो वहाँ पे जो मेकअप आर्टिस्ट थे उनको बोला कि थोड़ा बहुत मेकअप करके, एंड देन एशली जो उनके कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है उन्होंने कुछ लहंगा चोली और सम इलेबरेट आउटफिट्स लेके आ गए। एंड अचानक से मुझे उसमें डाल के फिर वहाँ पे कुछ फोटो शूट हो रहा था एंड मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं पूछूं कि हो क्या रहा है, मैं बोला कि ये क्या हो रहा है। एंड देन वो फोटो शूट के दौरान मतलब दे वॉन्टेड मी टू बी लाइक घाघरा चोली लहंगा चोली है तो उसमें तो प्रॉपर लड़कियों जैसे, और मुझे कुछ भी नहीं आता था ऐसा, मैं कंप्लीट जली। मतलब वो बोल रहे हैं दुपट्टे ऐसे पकड़ के करो, एंड देन वॉक्स इन सलमान, नाउ ही इज ऑल्सो पोजिंग विद मी एंड क्लिकिंग, एंड आई एम लाइक व्हाट इज हैपनिंग। देन हिम्मत करके मैंने एशली को पूछा, मैंने बोला व्हाट इज हैपनिंग, तो he told me, he's like, Bhai is thinking of you for his next movie. So I was like, okay, wow. I did not know how to react to this because, of course, it's a बहुत ही big deal है ये, स्पेशली एक ऐसे इंसान के लिए जिसने कभी ये ख्वाब ही नहीं देखा, तो मेरे को तो बहुत टाइम तक समझ ही नहीं आया कि ओह ओके वाओ। उसके बाद आई रिमेम्बर सलमान उस टाइम पे कर रहे थे 10 का दम, तो फिर हम वी वर ऑल टेकन, मतलब हम सब वहाँ गए थे क्योंकि जो फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होने वाले थे मिस्टर अनिल शर्मा एंड द लेट गलानी सर, तो वो वहाँ थे सो दैट एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो जाए ये वो। बट ऐसा नहीं है कि वो अच्छा सलमान ने बोल दिया, और मेरा प्रॉपर उन्होंने ऑडिशन लिया अनिल सर ने, क्योंकि द वे आई लुक अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि मेरे को हिंदी बोलने नहीं आती है या जो भी है, तो वो देखना चाहते थे कि मैं हिंदी स्पष्ट बोल सकती हूँ नहीं बोल सकती हूँ। सो वो सारा हुआ, ऑडिशंस हुआ, उसके बाद ऑफ कोर्स डिसीजन लिया गया कि ठीक है विल गो हेड विथ हर। बट ऑफ कोर्स क्योंकि मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है एक्टिंग में ये वो, तो थोड़ा बहुत मुझे डांसिंग क्लासेस दी गई, थोड़ी बहुत एक्टिंग क्लासेस की है वो, क्योंकि आई थिंक ये सारा हुआ अप्रैल एंड में व्हेन आई मेट एंड ऑल दिस थिंग हैपेंड, एंड द फिल्म का फर्स्ट स्केड्यूल आई थिंक अगस्त में ही हुआ था, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं था प्रेप का, तो उतने ही टाइम में जो थोड़ी बहुत मेरे से प्रेप करवा सके वो उस टाइम पे करवा दी और उसका सीधे सेट पे या मतलब जब मैंने फर्स्ट शॉट दिया अपना लाइफ का, मुझे पता भी नहीं था कि कैमरा कहाँ पे है एग्जैक्टली। इट वाज, बट चलो लर्निंग एक्सपीरियंस था। मैं एक बात है ना कि अगर मेरी अंदर कितनी भी यूं हो रही होगी, ऊपर मेरा फुल फेस कॉन्फिडेंस रहेगा, वो कभी किसी को दिख के आएगा नहीं कि मुझे अंदर ये हो रहा है। अच्छा, स्टार स्टक नहीं होती आप? होती भी हो तो वो दिख के नहीं आएगा कभी। आई एम वेरी ऐसा अंदर से, आई नो अंदर से दिल भी लाइक अंदर पूरा ताम झाम हो रहा होगा, ये बटरफ्लाईज हो रही होंगी, बट वो समहाउ मैंने सीख लिया है कि ऊपर से एकदम ऐसे कि कुछ नहीं हुआ है ऐसे बिहेव करना, फुल कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली सीन्स में ऐसे इस तरह के सीन्स थे और जिस तरह का पूरा फिल्म थी वो देखने में, तो ऐसे नहीं रीटेक्स हो रहे होंगे? ऑफ कोर्स, या ऑफ कोर्स। तो उस वक्त सलमान का अप्रोच कैसा था आपके लिए? आई थिंक सलमान हैज रियली रियली हेल्प्ड मी टुडे। ये मैंने हमेशा बोला है और मैं हमेशा बोलती आऊँगी, और आई थिंक अपनी लास्ट ब्रेथ तक, अपनी आखिरी सांस तक ये बोलूँगी कि आज अगर मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ सलमान की वजह से है, बिकॉज अगर शायद वो नहीं होते तो मैं कभी सोचती भी नहीं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए। एंड जब हम वीर कर रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे मेरे टूवर्ड्स। वो ऑफकोर्स इतने बड़े एक्टर हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है टू काइंड ऑफ गेट इन टू थिंग्स और ट्राई टू टेल मी कि नहीं इसको ऐसे नहीं वैसे करो, बट ही वॉज वेरी पेशेंट एंड ही वॉज वेरी वेरी नाइस टू मी। जो मेरा इतना वो अंदर चलता रहता था, इंटिमिडेटेड फील होती रहती थी मैं सहमे, बट वो मेक श्योर करते थे कि ठीक है, सब ठीक है काइंड। तो आई थिंक दैट्स अ रियल बिग थैंक यू टू हिम। जब आपका पहला पोस्टर आया जी, मैं भी अपनी रिपोर्टिंग स्टार्ट कर चुका था। अच्छा तो हमने देखा तो ऑब्वियसली सबके जो जहन में था लुक अलाइक, आपको कंपेयर किया गया कैटरीना के साथ और सारी बात की अब सलमान के साथ लुक अलाइक आ रही, तो आपका एज अ पर्सन किस तरह से इम्पैक्ट था उस पूरी न्यूज़ पे कि इस तरह से बातें की जा रही है, अब ये कंपैरिजन शुरू हो गया है, तो आपको पता था ये चीज़ें होंगी? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये होंगी। द थिंग इज समहाउ आई फील कि मेरे जो कंपैरिजन्स थे वो मीडिया क्रिएटेड थे,
क्योंकि मुझे तो सामने आके बात करने का, अपनी आइडेंटिटी दिखाने का मौका भी नहीं दिया गया था। मेरा एक फोटो पता नहीं कहाँ से, फेसबुक या कहाँ से, कि कोई जर्नलिस्ट ने या पता नहीं किसने निकाल के छाप दिया, बोल के कि ये देखो ये वीर की लड़की है और ये दिखती है कटरीना जैसी। एंड दैट टाइम बिकॉज सोशल मीडिया इतना अभी जितना एक्टिव है वो नहीं था। जो जर्नलिस्ट, जो मीडिया वाले बाहर देंगे, जो न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स में देंगे, वही लोग सुनते थे, करते थे। उनको अभी तक जो ऑडियंस थी, उनको अभी तक मेरे से रूबरू किया नहीं गया था, क्योंकि मेकर्स का ये प्लान था कि जब पिक्चर के प्रमोशंस होंगे उस टाइम पे हम आपको बाहर रिवील करके आपका फर्स्ट लुक बताएंगे। बट क्योंकि ये ऑलरेडी उस दौरान किसी ने वो पता नहीं बदमाशी कर लिया, आई वुड से, तो लॉट ऑफ पीपल के दिमाग में वो था कि अच्छा इससे पहले भी सलमान ने ये किए थे कि वो स्नेहा को लाए थे, वो ऐश्वर्या जैसी लगती है, और क्योंकि अभी यहाँ पे ऑलरेडी किसी ने बाहर वो डाल दिया तो वो ऑडियंस के दिमाग में अटक गया कि अच्छा क्योंकि वो एक ऑलरेडी है तो अभी शायद इसको भी ऐसे लाए हैं। सो आई डिड नॉट गेट द चांस ओनली टू कम आउट एंड टेल पीपल कि भाई पहले खुद देख लो, फिगर कर लो, दिखती हूँ नहीं दिखती हूँ। क्योंकि बचपन से मेरे को तो ये बोला गया था मैं अपनी माँ जैसी दिखती हूँ, एंड माई मदर डेफिनेटली डज नॉट लुक लाइक कटरीना। मम्मी यू आर वेरी प्रिटी, बट आई जस्ट तो ये सारा कुछ था। और फिर तो वो कंपैरिजन चिपक ही गया, और उसका तो भी क्या ही बोलूं मैं, क्योंकि नोबडी wants to live under the shadow of anybody। कटरीना इतनी